तो दोस्तों आज हो गई है 15 जून और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार हैं, आप लोगों के लिए ये खबरें जानना जरूरी है, इसलिए लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुलकर के देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का विरोध करते हैं, बहिष्कार करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। बायकॉट गोदी मीडिया। पहली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। बीएसपी के 9 बागी विधायकों ने अखिलेश यादव से की है मुलाकात, सपा में हो सकते हैं शामिल। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है। ठीक विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। समय जैसे जैसे पास आता जा रहा है, वैसे वैसे सियासी पारा भी चढ़ता ही जा रहा है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से लेकर के पार्टी बदलने का दौर शुरू हो चुका है। अब बहुजन समाज पार्टी में बगावत की खबरें सामने निकल के आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक मायावती की पार्टी के 9 विधायक बागी हो गए हैं। इन विधायकों ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस में अखिलेश यादव से मुलाकात भी की है। अब संभावना जताई जा रही है कि विधायक जल्द ही समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, और जो कि यहां पर बीएसपी के लिए एक तगड़ा झटका होगा दोस्तों, ठीक विधानसभा चुनाव से पहले। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। एलजेपी में विद्रोह, चिराग पासवान को मिला है लालू यादव की पार्टी से ऑफर। आप लोगों को बताते चले, लोक जनशक्ति के 6 में से 5 सांसदों ने चिराग पासवान के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन सभी विद्रोहों का नेतृत्व रामविलास पासवान के भाई और चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस कर रहे हैं। आरजेडी ने कहा है कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के साथ आ जाने से बिहार की राजनीति दशा और दिशा बदल जाएगी। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि आरजेडी ने यहाँ पर चिराग पासवान को ऑफर दे दिया है कि तेजस्वी यादव के साथ आए। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। 2024 पर है ममता बनर्जी की नजर, प्रशांत किशोर के साथ बढ़ाया है करार। आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जाने माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की टीम के साथ अपने करार को 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। जबकि प्रशांत किशोर ने कई टीवी इंटरव्यू के दौरान इस बात को कहा था कि वह बंगाल चुनाव के बाद चुनाव प्रबंधन और रणनीति बनाने का काम छोड़ देंगे। इसका सीधा मतलब है कि दीदी 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती हैं। इसके अलावा 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव भी होंगे, और यहां पर ममता बनर्जी 2024 के लोकसभा चुनाव में सीधी टक्कर प्रधानमंत्री मोदी को देने की यहां पर तैयारी कर रही हैं। देख सकते हैं, बड़ी खबर है। और यहां पर प्रशांत किशोर भी विपक्षी नेताओं को एकजुट करने की लगातार कोशिश में जुटे हुए हैं। इससे पहले उन्होंने शरद पवार से मुलाकात भी की है। एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। राम मंदिर ट्रस्ट घोटाले पर पीएम मोदी दें जवाब, कोर्ट की निगरानी में हो जांच। ये यहां पर कहना है कांग्रेस का। कांग्रेस ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से संबंधित एक जमीन सौदे में लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर के जवाब मांगा है। कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस घोटाले पर जवाब देना चाहिए। इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए, तभी सच सामने निकल के आ सकता है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सुप्रीम कोर्ट से यह आग्रह किया है कि वह मंदिर निर्माण के चंदे के रूप में प्राप्त राशि और खर्च का ऑडिट करवाएं। इसके साथ ही चंदे से खरीदी गई सारी जमीन की कीमत को लेकर के भी जांच की जाए। तो वहीं अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। पश्चिम बंगाल बीजेपी आलाकमान है परेशान, राज्यपाल से मिलने गए विधायकों में से 24 रहे हैं गैर हाजिर। जी हां दोस्तों, बीजेपी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे मुकुल रॉय की वापसी और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजीव बनर्जी के टीएमसी नेता कुणाल घोष से मुलाकात करने के बाद कुछ और नेताओं की टीएमसी में घर वापसी की खबरों को लेकर के बीजेपी आलाकमान बेहद ही परेशान दिख रहा है। उसकी यह परेशानी तब और भी बढ़ गई जब विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी विधायकों के साथ राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की, तो 24 विधायक इससे गैर हाजिर रहे। इस दौरान राज्यपाल को चुनाव के बाद यहां पर राज्य के अंदर हो रही हिंसा की घटनाओं को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया शुभेंदु अधिकारी की तरफ से। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात है कि 24 बीजेपी के विधायक यहां पर गैर हाजिर रहे हैं, और सीधे तौर पर अटकलें लगना तेज हो गई हैं कि ये विधायक यहां पर टीएमसी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बीजेपी के लिए एक बहुत ही तगड़ा झटका है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। राम मंदिर भूमि खरीद घोटाले के खिलाफ एनएसयूआई ने फूका है योगी और मोदी का पुतला, अयोध्या कूच की दे दी है चेतावनी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए
जमीन खरीद में करोड़ों रुपए के घोटाले का मुद्दा गरमाया हुआ है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ भवन पर कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने इसके खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन करके यहां पर विरोध दर्ज करवाया है। इस दौरान जबरदस्त तरीके से नारेबाजी करते हुए एनएसयूआई के नेताओं ने कहा है कि जल्द ही मामले की उच्च स्तरीय जांच नहीं हुई तो एनएसयूआई के छात्र यहां पर अयोध्या कूच करेंगे। और वहीं इस दौरान एनएसयूआई ने कहा है कि यह घोटाला हम सभी की श्रद्धा के साथ यहां पर खिलवाड़ है, इसे बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल टीएमसी में वापसी के लिए बीजेपी नेताओं का धरना 50 को लिया गया है वापस। बीजेपी के ऐसे नेता जो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले टीएमसी को छोड़ करके पार्टी में आए थे, उनके बीच घर वापसी की होड़ लग गई है। वीरभूमि के झल्लम बाजार इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता टीएमसी के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए और उन्हें पार्टी में वापस लेने की मांग करने लगे। इन सभी नेता और कार्यकर्ताओं ने हाथों में पोस्टर लिए हुए थे और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से उन्हें पार्टी में वापस लिए जाने की गुहार लगा रहे थे। ऐसी घटना शायद ही आजाद भारत की राजनीति के इतिहास में पहली बार हुई है। हालांकि इन लोगों का संघर्ष कामयाब हुआ और धरना देने के बाद 50 बीजेपी कार्यकर्ताओं को टीएमसी में वापस शामिल करा लिया गया है। देख सकते हैं कि एक के बाद एक कई नेता यहां पर बीजेपी छोड़ करके टीएमसी में शामिल हो रहे हैं। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। राहुल गांधी ने देशवासियों से की है वैक्सीन लगवाने की अपील। कहा कोरोना अभी हमारे बीच में ही रहेगा। कांग्रेस के सांसद और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि अब देश अनलॉक की तरफ बढ़ चुका है, ऐसे में अधिक सावधानी की जरूरत है लोगों को। राहुल गांधी ने कहा है कि अनलॉक होने के बाद भी कोरोना हमारे ही बीच रहेगा, ऐसे में जरूरत है कि नियमों का सख्ती से पालन करें और जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा लें। राहुल गांधी ने कहा है कि जब तक सब सुरक्षित नहीं होते कोई भी सुरक्षित नहीं है, अपना ख्याल रखिए। ये यहाँ पर राहुल गांधी का कहना है और देशवासियों से की है कोरोना की वैक्सीन लगवाने की अपील। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। अखबार का दावा, आंतरिक सर्वे में बीजेपी को यूपी में 100 सीटें भी मिलने का यकीन नहीं है। जी हां दोस्तों, अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के द्वारा किए गए एक आंतरिक सर्वे में पार्टी को 100 सीटें भी मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है। यह दावा एक अखबार में किया गया है। अखबार के अनुसार इस सर्वे रिपोर्ट से भाजपा नेताओं को यह आभास हो गया है कि पार्टी उत्तर प्रदेश में बिना क्षेत्रीय दलों के सहयोग से अपना मिशन पूरा नहीं कर सकती है, इसलिए भाजपा ने यूपी के छोटे दलों पर डोरे डालने भी शुरू कर दिए हैं। अब आप लोगों को बताते चलें, दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट के अनुसार अखबार के सूत्रों ने बताया है कि पिछले दिनों भाजपा और आरएसएस की तरफ से एक आंतरिक सर्वे कराया गया था। इस सर्वे के अनुसार पार्टी अगले चुनाव में 100 सीटों के अंदर ही सिमट सकती है। इसके साथ ही अखबार में कहा गया है कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश को लेकर के जो राजनीतिक उठापटक चल रही है वह भी इसी सर्वे की वजह से है। आंतरिक सर्वे में हो रहे नुकसान को देखते हुए बीजेपी और संघ के शीर्ष नेताओं की सक्रियता भी अचानक से लखनऊ में बढ़ गई है। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि यूपी के अंदर बीजेपी की जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। खुद के बीजेपी के ही सर्वे में यहां पर यह बड़ा खुलासा हुआ है, 100 सीटें भी नहीं ला पाएगी 2022 के चुनाव में बीजेपी। ये यहां पर दोस्तों बड़ी खबर है। आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर पे जरूर बता सकते हैं। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। पत्रकार सुलभ हत्याकांड, प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को लिखा है पत्र, कानून व्यवस्था पर उठाए हैं सवाल, सीबीआई जांच की है मांग। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख करके सुलभ श्रीवास्तव हत्याकांड के मामले में पत्र लिखा है। पत्र में प्रियंका गांधी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए पत्रकार के परिवार को न्याय, आर्थिक मदद और पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। पंचायत चुनाव में हार से बौखलाई बीजेपी, सपा कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रही है योगी सरकार। ये यहाँ पर कहना है अखिलेश यादव का। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में करारी हार से बौखलाई बीजेपी सरकार विपक्ष खास करके सपा कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा की जन विरोधी नीतियों के चलते भारी जनाक्रोश है। प्रदेश के पंचायत चुनावों में भाजपा बुरी तरह से पराजित हुई है। आगामी विधानसभा चुनावों में भी उसे अपना भविष्य अंधकार में ही दिख रहा है। इसलिए एक और जहां वह विपक्ष के
और खास करके समाजवादी पार्टी के नेताओं के विरुद्ध उत्पीड़न की कार्रवाई कर रही है। वहीं दोहरा चरित्र दिखाते हुए भाजपाई नेता और विधायकों की अवैध कार्रवाइयों को खुला समर्थन दे रही है। ये यहाँ पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जोरदार हमला किया है। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। एलजेपी में टूट, कलयुग में पहली बार हुआ है कि राम ने ही हनुमान के घर लगा दी है आग, आरजेडी नेता का तंज। एलजेपी में टूट को लेकर के आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कलयुग में ऐसा पहली बार हुआ है कि राम यानी कि नरेंद्र मोदी ने ही हनुमान यानी कि चिराग पासवान के घर में आग लगा दी है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, एलजेपी के नेता चिराग पासवान ने ही कहा था कि वो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान हैं, और जिसको लेकर के यहाँ पर आरजेडी ने तंज कसा है। दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।